हेलो गाइस, दिस इज श्रीओम सिद्धांत। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो बच्चों, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? जैसा कि मैं पहले भी कहा था, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना इम्पॉसिबल है। सिंगल इलेक्ट्रोड का मतलब होता है जैसे सिंगल कॉपर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, सिंगल जिंक डिप्ड इन इट्स ओन आयन जस्ट लाइक जिंक सल्फेट, है ना। जैसे सिल्वर को हम लोग उसी के आयन में डिप कर दे, सिल्वर स्ट्रिप्स इन सिल्वर नाइट्रेट। तो किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का, या फिर तुम उसको सिंगल हाफ सेल भी कह सकते हो, हाफ सेल का, किसी भी हाफ सेल का, यानी कि कोई भी जो स्ट्रिप्स हो या जो कोई भी इलेक्ट्रोड हो वो अपने ही आयंस में अगर डिप किया हुआ हो, तो किसी भी सिंगल हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना इम्पॉसिबल है अनटिल अनलेस हम लोग उसको किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ ना जोड़ दें या दूसरे हाफ सेल के साथ ना जोड़कर एक कंप्लीट सेल ना बना दें। क्योंकि जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, वह पोटेंशियल डिफरेंस का करते हैं। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग किसी का सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सिंगल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना हम लोगों के लिए असंभव है प्रैक्टिकली। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है बच्चों जिसको हम लोगों को रेफरेंस में लेना है और इसी के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे इलेक्ट्रोड्स या हाफ सेल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करना है। ठीक है। अब इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है एसएचई का, वह होता है 0.0 वोल्ट। अब इसके रिस्पेक्ट में जो ज़्यादा पोटेंशियल शो करेगा वह अपना वैल्यू पॉजिटिव शो करेगा, और इसके रिस्पेक्ट में जो कम पोटेंशियल शो करेगा बच्चों, उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, यानी कि उसके इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। यानी कि सबसे पहली बात, हम लोग सिंगल हाफ सेल या फिर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, जिसके लिए हमें एक रेफरेंस की जरूरत पड़ी। क्योंकि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें दो हाफ सेल या दो इलेक्ट्रोड चाहिए होता है। तो इसके लिए एक दूसरा इलेक्ट्रोड जो हम लोगों ने लिया है, दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट कन्वेंशनली एज्यूम किया गया है। ठीक है। तो धीरे धीरे शुरू करते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसको सबसे पहले डिफाइन करता हूं। बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है बच्चों, तो कह सकता हूं मैं, इट इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। देखेंगे ध्यान से, यहाँ मैंने रेफरेंस लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड का मतलब हो जाता है बच्चों स्टैंडर्ड कंडीशन पे, टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार, कंसंट्रेशन 1 एम, है ना। स्टैंडर्ड रेफरेंस मीन्स इसी के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे को हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है। अब रेफरेंस है तो इसको हम लोगों ने क्या माना है, 0 माना है। इट इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड विच स्टैंडर्ड ईएमएफ विच स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ में बच्चों इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हो या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हो, दोनों, है ना। स्टैंडर्ड ईएमएफ, जब भी मैं स्टैंडर्ड ईएमएफ लिखता हूं तो वहां पे दोनों बातें आती हैं। किस तरह से यूज करना है वो रिप्रेजेंटेशन से समझ में आता है। ठीक है। अगर ई नॉट एम प्लस एम कर दिया है तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और ई नॉट एम प्लस एन से एम कर दिया गया है तो यह स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, जैसे कि तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूं। ठीक है। तो इट इज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड विच स्टैंडर्ड ईएमएफ इज एज्यूम्ड टू बी 0 वोल्ट। ये पहली बात है, एज्यूम टू बी 0 वोल्ट, एंड इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट या टू डिटरमाइन, कुछ भी कह सकते हैं, यूज टू डिटरमाइन, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। यूज टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड ईएमएफ, अब यहाँ भी मैं स्टैंडर्ड ईएमएफ लिख रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ, यहाँ पे तुम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड ईएमएफ मीन्स जैसा होगा सेल वैसा डिफाइन कर लेंगे, यानी कि अगर मेरा जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में अगर कोई कैथोड के जैसा बिहेव करेगा तो यह स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो दोनों काम लिख रहे हैं, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड ईएमएफ लिख दिया है। या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हो, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है। जब मैंने ईएमएफ लिखा कुछ भी, यानी कि ई नॉट एम से एम प्लस एन, तो ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। या फिर हम लोग ई नॉट एम प्लस एन से एम, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है बच्चों, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोड, ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोड, कोई भी दूसरा सिंगल इलेक्ट्रोड होगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या है, चाहे वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात हो। ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोड, ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोड, या फिर उसको तुम हाफ सेल भी कह सकते हो, हाफ सेल, ठीक है। ये रहा अपना डेफिनेशन। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे तुम्हें किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस के तौर पर यूज करना पड़ता है, ठीक है, जो कि एक्सपेरिमेंटल है। लेकिन अगर तुम किसी भी कंडीशन पे निकालना चाहते हो, यानी कि ऐसा नहीं टेम्परेचर 298 कि मैंने किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी कंसंट्रेशन पे, किसी भी प्रेशर पे, तो उसके लिए हम लोग नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो नर्स्ट इक्वेशन से हम लोग किसी भी कंडीशन पे काम कर लेंगे, बट दैट इज अ कैलकुलेटिव कंडीशन, दैट इज अ कैलकुलेटिव अप्रोच। लेकिन यह जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने में करते हैं, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड या हाफ सेल का। लेकिन किसी भी कंडीशन पे, अगर किसी भी कंडीशन पे अगर हम लोग किसी भी सिंगल हाफ सेल का या कंप्लीट सेल का अगर तुम्हें ईएमएफ निकालना होता है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, तो उसके लिए एक ही उपाय है, दैट इज वन एंड ओनली नर्स्ट इक्वेशन, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बैकबोन ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो पूरी बातें हम लोग पढ़ रहे हैं वो समझिए नर्स्ट इक्वेशन के लिए ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, अब अगली बात, अब हम देखते हैं, ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता कैसा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंस्ट्रक्शन। बोर्ड में बच्चों ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान देंगे इसको। तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं कि एक कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने एक सॉल्यूशन ले लिया है। चूँकि स्टैंडर्ड हम लोग कंडीशन पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिया है दिस इज 1mH+, ठीक है, या फिर तुम इसको ऐसे ही कह सकते हो 1m HCl एक्वस। एक्वस HCl मीन्स HCl वाटर मिला हुआ है, तो ऑब्वियस है कि H+ अलग सेपरेटेड होंगे, क्योंकि ये HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसा बिहेव करेगा, और H+ डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेंगे, यहाँ पे आयंस के फॉर्म में रहेंगे। तो 1mH+ लिखा जाए, H+ एक्वस, या फिर तुम उसको 1mHCl भी कह सकते हो, ठीक है। ये पहली बात, ये पहली चीज़ रही। इसी में हम लोग क्या करते हैं, एक ट्यूब इंटर करते हैं, एक ट्यूब इंटर किया हुआ है, और यहीं से एक टर्मिनल वायर हम लोग कनेक्ट करके रखते हैं। ये टर्मिनल वायर जो होता है वो प्लैटिनम से जुड़ा होता है, दिस इज प्लैटिनम ब्लैक,
दिस इज प्लैटिनम ब्लैक। प्लैटिनम ब्लैक का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी कि कोई एक इलेक्ट्रोड बनाया गया होगा, उस इलेक्ट्रोड के ऊपर प्लैटिनम के जो पाउडर्स हैं या प्लैटिनम के जो बुरादे हैं उससे उसका कोटिंग कर दिया गया है। इसका मतलब प्लैटिनम ब्लैक का और जो उसका कलर होता है ब्लैक कलर का होता है। प्लैटिनम ब्लैक यानी प्लैटिनम का जो बुरादा होता है वो ब्लैक कलर का होता है। और उसको जैसे ही आप क्या करेंगे, किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के सरफेस पे आप उसके पाउडर को कोट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्लैटिनम के जैसा ही बिहेव करने लगेगा ना। जैसे तुम लोग सुनते होगे सोने का पानी चढ़ाया गया है, गोल्ड वाटर का, है ना, शाइनिंग करने के लिए कॉपर के ऊपर चढ़ाया जाता है। उसी तरह से हम लोग प्लैटिनम चूंकि काफ़ी कॉस्टली होता है तो हम लोग प्लैटिनम ब्लैक का भी इस्तेमाल कर लेते हैं किसी भी प्लेट पर। चूंकि उतना बड़ा प्लेट काफ़ी महंगा हो जाएगा तो हम लोग प्लैटिनम ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब हो जाता है इलेक्ट्रोड कोटेड विथ फाइन पाउडर ऑफ प्लैटिनम, है ना, जो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी भी शो करेगा। अब जितना ज़्यादा पाउडर फॉर्म में रहेगा उतने ज़्यादा उसके अंदर वैलेंसीज आ जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे उस सरफेस केमिस्ट्री में। लिख दूँ अगर तुम चाहो तो, देखता हूँ मैं, लिख देता हूँ। इलेक्ट्रोड कोटेड विथ फाइन पाउडर ऑफ प्लैटिनम shows high catalytic activity, high catalytic activity due to its free valencies। अब ये फ्री वैलेंसीज क्या है, वो सरफेस केमिस्ट्री का कंसेप्ट है। ये सरफेस केमिस्ट्री में इसको पढ़ा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें जो फ्री वैलेंसी है, ये टर्म फ्री वैलेंसी मीन्स जहाँ पे जाकर कोई भी जो रिएक्टेंट है आपका वो सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो जाता है, दैट इज़ फ्री वैलेंसी। इस पर हम बात करेंगे हम लोग कब, जब डिटेल करेंगे, डिटेल इन सरफेस केमिस्ट्री, डिटेल करेंगे हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में, जो 12th का ही चैप्टर है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या देखे कंस्ट्रक्शन में कि हम लोगों ने एक ट्यूब ले लिया है, अब उसमें एक प्लैटिनम वायर, प्लैटिनम से कनेक्शन हम लोग कर दिया, प्लैटिनम ब्लैक से हम लोग एक वायर कनेक्ट कर दिए हैं जो कि एक टर्मिनल वायर है, वो किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से इसको जोड़ने में काम आएगा। टर्मिनल वायर एक्सटर्नल सर्किट में, दिस इज टर्मिनल वायर यूज्ड टू कनेक्ट SHE, यानी कि दिस अरेंजमेंट to any other electrode और हाफ सेल। ये किसी भी दूसरे हाफ सेल से उसको कनेक्ट करने में तुमको काम आएगा, ठीक है बच्चों। और जिसका इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको निकालना है, उसी को हम लोग इसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे क्या है, H2 गैस के पास होने की संभावना हो जाती है कभी कभी। कब H2 गैस पास होगा, जब H2 का ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि जब यह जो इलेक्ट्रोड होगा या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में बिहेव करने लगेगा तो ये H2 का डिमांड करने लगता है। तो H2 का डिमांड कब होगा, जब यह एनोड के जैसा बिहेव करेगा। और यहाँ पे तुम्हारे H+ बने हुए हैं, तो यहाँ पे जब H+ के जो आयंस हैं वो कभी कभी बबल्स भी बनाते हैं। और ये बबल्स कब बनते हैं, ये बबल्स तब बनेंगे, बबल्स यहीं पे बनते हैं तुम्हारे प्लैटिनम के कोटिंग जहाँ पे हुई है, जिस इलेक्ट्रोड को प्लैटिनम ब्लैक कहते हैं हम लोग, तो इस प्लैटिनम ब्लैक पे ही H2 बबल्स का फॉर्मेशन होता है। सारी बात को हम देखेंगे। दिस इज H2 बबल। तो अगर H2 बबल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि H+ जो है वो H2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब SHE जो है वो किसके साथ काम कर रहा है, वह कैथोड के साथ काम कर रहा है। यानी कि H2 गैस अगर सप्लाई होना शुरू हो गया, इसका मतलब जो अपना SHE है वह एनोड के जैसा बिहेव कर रहा है। और अगर अपना H+ जो है वो प्लैटिनम ब्लैक पर जाकर H2 गैस का बबल प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि अपना जो SHE है वह कैथोड के जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। यानी कि यहाँ पे दो सीन है, या तो वो H2 गैस को इनटेक करेगा और या तो H2 गैस को प्रोड्यूस करेगा। अगर H2 गैस का इनटेक कर रहा है तो पर्पस ऑब्वियस ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब पूरा का पूरा हाफ सेल
एनोड के जैसा बिहेव कर रहा है। और अगर H2 गैस का फॉर्मेशन कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, तो ऑब्वियस है यहाँ पे H प्लस जो है वो H2 गैस प्रोड्यूस कर रहा है ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लेटिनम ब्लैक। तो इसका मतलब हो जाता है यहाँ पे एक रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है और हमारा SHE जो है वह कैथोड के जैसा बिहेव कर रहा है, यानी कि SHE कैन बी बिहेव्ड लाइक कैथोड और एनोड। तो ये अपना कब होगा? यूज्ड व्हेन SHE एक्ट्स एज क्या होगा बच्चों? एनोड। क्यों? क्योंकि एनोड जब होगा तो H2 गैस से H प्लस का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम लोग आगे देखेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। और ये कब होगा? यूज्ड व्हेन SHE एक्ट्स एज कैथोड। मीन्स H प्लस जो है वो H2 गैस प्रोड्यूस करने लगेगा। ये रही बात, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ है। कहीं कहीं पे इसको इस तरह से लिख देते हैं बच्चों, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 1MH3O प्लस, तो 1MH3O प्लस का मीन्स H प्लस ही होता है। H प्लस एक्वस को हम लोग H3O प्लस भी कह सकते हैं, H प्लस वाटर। तो H प्लस प्लस H2O मीन्स H3O प्लस, इस तरह से भी कह सकते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज टू राइट रिप्रेजेंट दिस, ठीक है। तो यहाँ से ये तो समझ में आ गया भाई कि अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता कैसा है और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू 0 वोल्ट होता है। H2 गैस का इंटेक करेगा जब वह एनोड कैसा बिहेव करेगा, H2 गैस का फॉर्मेशन करेगा, बबल्स का फॉर्मेशन करेगा जब वह कैथोड कैसा बिहेव करेगा। ये सारी बात हम लोगों को समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे प्लैटिनम का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो प्लैटिनम जो है बच्चों एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है जो खुद को रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं करता। देख रहे होगे यहाँ पे कोई भी जो रिएक्शन होगा, चाहे ये रिएक्शन हो चाहे ये रिएक्शन ही होगा, यानी कि प्लैटिनम अपने मॉलिक्यूल्स या सॉरी अपने एटम्स को इन्वॉल्व नहीं करेगा रिएक्शंस में, या इसके आयंस जो है रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं नोट करके, प्लैटिनम सॉलिड इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड and inert electrode does not involve in the cell reaction। तो भाई इसका इस्तेमाल क्या हो रहा है? बट इट प्रोवाइड्स इट्स सरफेस, अपना क्या कर रहा है? सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, इट्स सरफेस फॉर द कैटालिटिक एक्टिविटी, जो कैटालिटिक एक्टिविटी हो रही है H प्लस से H2 का हो जाना, ये जो चीज़ खास करके जो हो रहा है, क्योंकि ऑटो मोड में H प्लस जो है वो H2 प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उसके लिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो दिस इज डन बाय कैटालिटिक एक्टिविटी। ये जो हो रहा है वो ड्यू टू कैटालिटिक एक्टिविटी हो रहा है, ड्यू टू प्लैटिनम ही हो रहा है, इसलिए प्लैटिनम की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है बच्चों, ठीक है। तो प्लैटिनम का इस्तेमाल यहाँ पे समझ में तुमको आ चुका होगा। इनर्ट इलेक्ट्रोड है, सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, बट यह अपना सरफेस प्रोवाइड करेगा सेल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यह इसी के सरफेस पे H प्लस जो है वो H2 के फॉर्मेशंस करेंगे और H2 गैस जो आएगा वो H प्लस का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि ये भी जो है, तो यानी कि H2 गैस H प्लस में कन्वर्ट हो सकते हैं और H प्लस गैस किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? H2 में कन्वर्ट हो सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैटिनम। तो प्लैटिनम इज इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं हम लोग सेल रिएक्शंस की। सेल रिएक्शन क्या है? तो मैंने जैसा कि कहा कि SHE जो है अपना वो कैथोड और एनोड दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। रिएक्शंस देखा जाए तो अगर केस 1 की बात करें, केस 1 क्या है? केस 1 है SHE अगर एनोड के जैसा बिहेव करे, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड, SHE अगर एनोड के जैसा बिहेव करेगा तो क्या होगा? वहां पे H2 गैस जो होगा वह 1 बार प्रेशर पे आएगा। 1 बार प्रेशर, क्योंकि किसी भी गैस को 1 बार पे रखेंगे तभी वह स्टैंडर्ड प्रेशर पे आएगा। तो स्टैंडर्ड प्रेशर अपना 1 बार है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 बार, यहाँ पे लिख दियो 1 बार, ठीक है। 1 बार प्रेशर पे ये अंदर जाएगा, ठीक है।
तो H2 गैस 1 बार प्रेशर पे है और ये क्या होगा अपना, ड्यू टू कैटालिटिक एक्टिविटी शोन बाय प्लैटिनम इट कन्वर्ट्स इनटू 2H प्लस एक्वस, कंसंट्रेशन 1 m, ठीक है, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। और इस पूरे सेल का जो ईएमएफ है वो क्या होगा, चूंकि ये क्या हो रहा है देखो, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर से कहाँ जा रहा है, +1, तो दिस इज व्हाट ऑक्सीडेशन, तो हम लोग कह सकते हैं E0H2 से H प्लस, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड दिस इक्वल टू 0 वोल्ट। ठीक है, केस 2 क्या हो जाएगा, और ये जो क्या है, दिस इज कन्वेंशनली एज्यूम्ड, इसको माना गया है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है कि सर क्यों 0 वोल्ट, नहीं, ये कन्वेंशनली एज्यूम्ड है। ठीक है, इसी के रेफरेंस के मानने के बाद हम लोग किसी दूसरे इलेक्ट्रोड को हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। मैं जो दिखाऊंगा वो आगे आने वाला है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे से ही निकलेगा। ठीक है, ये एज्यूम्ड है, कन्वेंशनली एज्यूम्ड, दिस इज कन्वेंशनली एज्यूम्ड है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं कि 0 ही क्यों, तो 0 ही इसलिए क्योंकि हम लोगों को यहां से रेफरेंस स्टार्ट करना है, तो जहां से रेफरेंस स्टार्ट किया जा रहा है इसलिए 0 ले लिया गया है। ठीक है, अब केस 2 क्या होता है कि SHE एज कैथोड, तो अगर SHE कैथोड कैसा बिहेव करेगा, तो ये रिएक्शन कब शो होने वाला है बच्चों, जब SHE एनोड कैसा बिहेव कर रहा होगा, और ये रिएक्शन कब शो होने वाला बच्चों, जब SHE कैथोड कैसा बिहेव कर रहा होगा। रिएक्शन क्या होने वाला है देख लो, तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो हो जाएंगे 2H प्लस एक्वस 1m, क्योंकि 1m अपना क्या है, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होना अनिवार्य है अगर उसको स्टैंडर्ड कंडीशन पे रखना है, तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस, ऑब्वियस 1 बार पे ही होगा, H2 गैस 1 बार प्लस, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख दें E0H प्लस से H2, रिडक्शन हो रहा है इस बार, एंड इसका भी पोटेंशियल 0 वोल्ट ही होगा। अब इसको तुम अगर उल्टा कर दो तो साइन भी उल्टा हो जाता है, तो नेगेटिव 0 का कोई मतलब नहीं, इसलिए इसका हम लोग क्या कह सकते हैं, 0 वोल्ट। तो दिस इज ऑल्सो कन्वेंशनली एज्यूम्ड, है ना, तो ये भी क्या हो गया, कन्वेंशनली एज्यूम्ड। जब ये कन्वेंशनली एज्यूम है तो ये तो होना ही था। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग बात उठता है कि हम लोग जो SHE तो पढ़ लिए, SHE क्या है वो तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन उठता है कि हम लोग SHE के मदद से किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड EMF कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए अब जो मुख्य बात है, ये क्वेश्चन आता भी है बच्चों, देखा जाए बोर्ड में आता है कि आप SHE के मदद से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन को कैलकुलेट किया जाए, तो कैसे किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है आप लोगों को, तो देखें इसको कैसे लिखते हैं, तो लिख सकते हैं इसको कैलकुलेशन हेड डालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड EMF ऑफ इन इलेक्ट्रोड बाय SHE के मदद से हम लोग किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड EMF किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसमें जो सबसे पहली बात मैं कह रहा हूं, क्या एक कन्वेंशन माना जाता है क्या, बस वो अरेंजमेंट के लिए है, बाय द कन्वेंशन SHE always represent in लेफ्ट साइड। ये अपना कन्वेंशन है कि SHE जब हम लोग सेल बनाएंगे तो उस सेल में SHE को हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड ही शो कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन पे कोई बहस नहीं होती है, जो सबसे पहली बात। ठीक है, सबसे पहले मान लो तुमको क्वेश्चन आ गया कि आप कॉपर का कैलकुलेशन कीजिए कि कॉपर का स्टैंडर्ड EMF क्या होगा, तो कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ
ई नॉट Cu+2Cu फॉर कॉपर। कॉपर के लिए Cu+2 से कॉपर का क्या कीजिए आप, स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है, ई नॉट, यानी कि ये अपना रिडक्शन पोटेंशियल का टर्म दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले एसएचई को क्या करना पड़ेगा, कॉपर के साथ अरेंज करना पड़ेगा और एक कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। देखा जाए कैसे करते हैं। और एसएचई को हमेशा लेफ्ट साइड और जिसका निकालना है उसको हमेशा राइट साइड लिखते हैं। तो हम लोग चूंकि हम लोग जो भी बात कर रहे हैं बच्चों समझ जाओ, अभी हम लोग लैब में बात कर रहे हैं, लैब की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया, फटाफट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अरेंजमेंट कर रहे हैं हम लोग एसएचई का कर रहे हैं, बस सिंबॉलिकली फटाफट बना रहे हैं। ये अपना प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इसमें भरा हुआ है अपना क्या, इसमें भरा हुआ है अपना 1mH3O+, मैं बस यही लिख रहा हूँ डायरेक्ट। और हम लोग इसको किसी दूसरे से कनेक्ट करने वाले हैं। ये अपना दूसरा हाफ सेल है जिसमें कॉपर के स्ट्रिप्स लगे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि अपने को इसी का कॉपर का ही निकालना है, कॉपर सॉलिड का स्ट्रिप्स लगा हुआ है और इसको डिप किए हुए हैं हमको कॉपर के ही आयंस में। तो कॉपर का ही आयंस किस में हो जाएगा, आपको कॉपर सल्फेट मिल जाएगा, कॉपर सल्फेट एक्वस में Copper+2 आपको मिल जाते हैं। और चूंकि हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ईएमएफ का इस्तेमाल, सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल तो होगा ही होगा। सॉल्ट ब्रिज से क्या होगा, अपना इंटरनल सर्किट क्रिएट हो चुका है, दिस इज सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया है एक वोल्टामीटर। ठीक है, यहाँ पे लगा दिए हैं अमीटर, और ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं लैब में। यहाँ पे लगा दिया हूँ एक स्विच, ऐसो कर दिया हूँ कनेक्ट। ठीक है, तो ये अपना है वोल्टामीटर, ये अपना है एमीटर, ये अपना है स्विच। ठीक है, ये अपना सारा अरेंजमेंट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, हमने H2 गैस को जाने का भी परमिशन दे रखा है कि भाई जैसा ज़रूरत हो इस रिएक्शन में, और H+ भी यहाँ पहले से मौजूद कर रखा है जैसा ज़रूरत हो। यानी कि अगर वो H+ चाहेगा तो H+ भी मिल जाएगा, और अगर उसको H2 चाहिए होगा 1 बार प्रेशर के कंडीशन पे तो वो भी इसको प्रोवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ और ये जो पूरा टेम्परेचर है, इस किस टेम्परेचर पे ये काम हो रहा है, T298 केल्विन, क्योंकि दिस इज द स्टैंडर्ड कंडीशन। अब यहाँ पे जैसे ही स्विच ऑन हुआ, क्या स्विच ऑन होगा, तो स्विच ऑन होने के बाद तुमको एमीटर का रीडिंग देखना है और वोल्टामीटर का रीडिंग देखना है। तो अमीटर का रीडिंग क्या दिखाएगा कि वह जो साइन है इधर जा रहा है। अमीटर रीडिंग ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड से इस साइड हो रहा है। तो ये बात समझ में आ चुका है किसको देखकर, अमीटर को देखकर। और ये अपना है क्या, वोल्टामीटर। यहाँ पे एक रीडिंग आने लगेगा 0.34 वोल्ट लैब में। ये कंडीशन पे क्या आने लगेगा, एक रीडिंग आने लगेगा, दिस इज 0.34 वोल्ट। दिस इज एक्सपेरिमेंटल एंड दिस इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल। ये मैंने एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, लैब में हूँ, तभी ये चीज़ दिखने वाला है। ठीक है, अगर लैब की बात ना करें, कॉपी की बात करें, तो हम लोग ये काम कर ही नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा था कि एसएचई का इस्तेमाल लैब में किया जाता है। लैब में किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ईएमएफ को कैलकुलेट करने में किया जाता है। तो लैब में यही दो चीज़ हम लोग देखते हैं, एक तो एक्सपेरिमेंटली कि अमीटर का डायरेक्शन किधर जा रहा है, और एक्सपेरिमेंटली हम लोग वोल्टामीटर का रीडिंग क्या आ रहा है। दिस रीडिंग इज कॉल्ड ई नॉट सेल। इस पूरे सेल का, जैसे मैंने पहले भी कह रखा है, दिस इज नथिंग, दिस इज ई नॉट सेल। इस पूरे सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई नॉट, यानी कि इस सेल के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यानी कि इस दोनों हाफ सेल के बीच का जो डिफरेंस है वो 0.34 वोल्ट है। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू अमीटर। हम लिख सकते हैं क्या, ध्यान से सीखिए कैसे काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू अमीटर क्या पता चल चुका है, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम SHE टू कॉपर सॉलिड। तो ये हम लोगों ने ये जो पता किया कि SHE से कॉपर सॉलिड की तरफ जा रहा है, वो कैसे पता चला, अमीटर को देख करके पता लगा कि भाई जो करंट, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना किधर जा रहा है, वह SHE साइड से कॉपर के साइड जा रहा है। ये चीज़ हो गया। अब अगर ये इधर जा रहा है तो खुद से सोचो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर होता है, एक्सटर्नल सर्किट में एनोड से कैथोड। तो यहाँ पे ये डिक्लेयर हो गया कि ये है एनोड, ये है कैथोड। तो मैं साइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। तो ये कैसे पता चला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की ओर ही होता है एक्सटीरियर सर्किट में।
एक्सटर्नल सर्किट में। और चूंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो SHE से कॉपर की ओर हो रहा है, इसलिए इसको मैंने माइनस माना, इसको मैंने प्लस माना। अभी डिफाइन हो चुका है कि यह जो अपना है दिस इज एनोड, ये डिफाइन हो गया। और यह जो डिफाइन हो गया दिस इज कैथोड, ये डिफाइन हो गया। तो ये अपना पर्पस क्या था अमीटर का पर्पस ही था कि ये डिफाइन कर दो कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है। और ये डिफाइन हो गया, जिधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो है एनोड साइड, और जिधर को जा रहा है दैट इज कैथोड, दैट इज डिफाइन। तो यहां से पता चल चुका है कि दैट इज SHE इज नथिंग, दिस इज एनोड, एंड कॉपर सॉलिड जो है वो क्या है बच्चों, अपना कैथोड है। तो अपना पहला काम हो चुका है, कैथोड एनोड। अब तुम लोग को याद करो, मैंने बताया था एक रिएक्शन, तुम लोग को मैंने बताया था, एक इक्वेशन तुम लोग बताया था कि किसी भी E0 सेल को तुमको अगर निकाल, तो हम लोग जानते हैं बच्चों, चूंकि E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, जिसको हम लोग पहले से जानते हैं, इस चीज़ को हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। जहाँ पे मैंने बताया था तुम लोगों को, यहाँ इस फॉर्मूला में बोथ E0 आर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि एनोड पे चूंकि ऑक्सीडेशन होता है, फिर भी यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे, और कैथोड पे तो रिडक्शन पोटेंशियल होता ही है, रिडक्शन होता ही है, तो यहाँ तो रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग ले ही रहे हैं। तो एनोड पर के भी जो वैल्यू है यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए तो माइनस यहाँ पे है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया जाता तो यहाँ पे प्लस हो जाता किसी भी सेल रिएक्शन के लिए, है ना। तुम लोग ये फॉर्मूला बताया होगा मैंने, E0 सेल इक्वल्स टू E0 1 प्लस E0 2। तो वो कब काम करता है, जब सेल पे कोई इलेक्ट्रॉन ना, सेल रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, और तुम्हारा जो कैथोड और एनोड पे जैसा रिएक्शन हो रहा है, यानी कि एनोड पे तुम्हारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाएगा, और कैथोड पर अगर रिडक्शन पोटेंशियल, तो उस हिसाब से भी देखें तो यहाँ पर अगर रिडक्शन पोटेंशियल है तो माइनस ही होगा, ठीक है। चलिए, ये सब बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो अब ये E0 की जो E0 सेल की जो वैल्यू है अपने को कहाँ से मिल जाएगी, वोल्टामीटर से मिल जाएगी। तो वोल्टामीटर्स की जो रीडिंग है वो कितनी थी, 0.34 वोल्ट, तो लिख दें 0.34 वोल्ट। और E0 कैथोड, तो कैथोड के ऊपर हम लोग को कौन सा बिहेव कर रहा था, मैंने पीछे देखा कैथोड के जैसा हम लोग का कॉपर बिहेव कर रहा है, तो कॉपर इज जस्ट कैथोड, तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज E0 ऑफ कॉपर। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है तो Cu+2 से Cu, और यहाँ पे क्या होगा, एनोड के रूप में अपना SHE है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे E0 ऑफ SHE, यानी कि E0 ऑफ, तो SHE कह देते हैं, चलो SHE लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो लिख सकते हैं इसको 0.34 वोल्ट इज इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यू तो अपने को निकालना ही है, तो इसकी वैल्यू रख दें E0 Cu+2 Cu, और माइनस E0 ऑफ SHE का मतलब E0, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, तो E0 ऑफ रिडक्शन मीन्स H+ से H2, है ना, ये रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे 0.34 वोल्ट इज इक्वल्स टू, ये तो अपने को निकालना ही है, Cu+2 Cu माइनस 0, क्योंकि ये अपना 0 होता है कन्वेंशनली, दिस इज अज्यूम्ड, सो दैट E0 ऑफ Cu+2 टू Cu इज इक्वल्स टू 0.34 वोल्ट। तो ये अपना निकल चुका। तो हम लोगों ने देखा किस तरह से SHE के मदद से हम लोगों ने क्या किया, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल उन्होंने निकाल लिया। अब ये 0.34 वोल्ट क्या बता रहा है, प्लस 0.34 वोल्ट अपने को क्या बताता है, ये बताता है कि अगर SHE का पोटेंशियल 0 माना गया है तो कॉपर का पोटेंशियल SHE के रिस्पेक्ट से इतना ज़्यादा है, यानी कि SHE का रिडक्शन पोटेंशियल अगर 0 माना गया है तो कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो प्लस 0.34 वोल्ट है। इसका मतलब इतने वोल्ट से वह ज़्यादा है। अगर ये 5 माना गया होता तो कितना होता, +5 हो जाता है इसमें। अगर 10 माना होता तो +10 हो जाता। यानी कि हमेशा इस दोनों के बीच का डिफरेंस बताया गया है ये, सो कॉल्ड दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। सो कॉल्ड, मैंने कहा था कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय वोल्टामीटर, एंड विद द हेल्प ऑफ वोल्टामीटर हम लोग जब पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं और SHO को जब 0 मान लेते हैं तभी यह कैलकुलेट हो पाएगा। अगर इसको नहीं माना जाता तो ये कभी वैल्यू हमको पता ही नहीं चलता, समझ गए। तो ये जो 0.34 वोल्ट है, मैंने ये मानकर लाया है कि H+ का 0 होता है, ठीक है।
अब इसी तरह से क्या होगा करते हैं हम लोग, क्या अलग अलग इलेक्ट्रोड का क्या करते हैं, सारे का पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से सारे सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल लेते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना देते हैं। जैसे कॉपर का निकाल लिया, जिंक का निकाल लिया, सिल्वर का निकाल दिया, कोबाल्ट का निकाल लेंगे, कैडमियम का निकाल लेंगे, अलग अलग उसी तरह से सारे को ऐसे चीज के साथ जोड़ते जाएंगे और सारे का वैल्यू निकालते जाएंगे और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तैयार हो जाएगा अपना। सारे को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में तुम सजा लो, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज एक्सपेरिमेंटली क्रिएटेड, एक्सपेरिमेंटली उसको बनाया गया विद द हेल्प ऑफ SHE, क्योंकि वहां पे याद करो मैंने 0 वोल्ट ही लिखाया था। तो ये प्लस 0.34 वोल्ट का मतलब है कि भाई अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तब इसका पोटेंशियल 0.34 वोल्ट होगा। अगर इसका 5 मान लोगे तो ये 5 प्लस 0.34 हो जाएगा। लेकिन अपने को रीडिंग देख करके ये बताना पता चला बस कि इस दोनों के बीच का डिफरेंस इतना है, तो ये कितना होगा, तो ये 0 मान लिया। तो अब तुमको शायद समझ में आ चुका होगा व्हाई सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट गिव्स देयर पोटेंशियल डिफरेंस एक्सपेरिमेंटली, बट वी नीड अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड दैट इज SHE। अब शायद तुमको समझ में अच्छे से आ गया होगा। फिर भी यहाँ पे कोई डाउट होगा तो यू कैन कमेंट, आई विल आंसर। ओके, चलो भाई, ये तो एक तरीका हुआ। अब इसके रिएक्शन के बारे में पूछा जाए, इसमें रिएक्शन कैसा हो रहा है, तो रिएक्शन देखो जरा, रिएक्शन देखो। तो एट एनोड पे क्या हो रहा है, एट एनोड, पहले रिएक्शन एट एनोड बात कर रहे हैं। तो एनोड पे क्या हो रहा है बच्चों, अपना एनोड पे कौन बिहेव कर रहा है, SHE, यानी कि H+H2 जा रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन होगा ना, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है। तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो H2 गैस 1 बार प्रेशर भी लिख दें, 1 बार प्रेशर, H2 गैस 1 बार प्रेशर गिव्स 2H+ एक्वस 1m प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और इसका जो E01 मान लो इसको, दिस इज 0 वोल्ट। और एट कैथोड क्या हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है किसका, कॉपर का। तो Cu+2 एक्वस 1m, 1 बार गैस एक्वस 1m, ये सब लिखना अनिवार्य है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पे काम हो रहा है। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड, और इसका वैल्यू मान लो E02, जो कि अपने को पता नहीं था। और इस पूरे रिएक्शन के लिए लिख देते हैं सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो कट जाने हैं, तो क्या हो जाएगा, H2 गैस 1 बार प्लस Cu+2 एक्वस 1m गिव्स 2H+ एक्वस 1m प्लस कॉपर सॉलिड। और इसके जो पोटेंशियल है इसको मान लिया मैंने E0 सेल, क्योंकि सेल रिएक्शन है ना बच्चों। और इसकी वैल्यू अपने को एक्सपेरिमेंटली पता है, दिस इज 0.34 वोल्ट फ्रॉम वोल्टामीटर। एक्सपेरिमेंटल बात है ये एक्सपेरिमेंटल बात है, और ये कन्वेंशनल बात है, एज्यूम्ड बात है। तो ये एक्सपेरिमेंटल, ये एज्यूम्ड। नाउ हम लोग जानते हैं क्या, E0 सेल इज इक्वल्स टू E01 प्लस E02। याद करो जो पीछे मैं डिस्कस कर रहा था, इसी फॉर्मूला की डिस्कशन कर रहा था। अब ये E01 क्या था, इस रिएक्शन का E0, E02 क्या है, इस रिएक्शन का E0, है ना। तो उस वैल्यू रखो, E0 सेल एक्सपेरिमेंटली गिवन दिस इज 0.34 वोल्ट, E01 इज 0 वोल्ट प्लस कितना हो जाएगा, E02। तो E02 पे क्या हो रहा है, E02 क्या है, तो E02 लिख दो पहले, अभी बाद में बात करते हैं इसके ऊपर। तो E02 इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। अब ये E02 है क्या, तो Cu+2 से Cu, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल है, तो लिख दिया जाए। तो E0 Cu+2 से Cu, दिस इज इक्वल्स टू 0.34 वोल्ट। तो यहां से भी निकल गया बच्चों। तो फ्रॉम द रिएक्शन आई कैन ऑल्सो राइट इट, ठीक है। इस रिएक्शन का सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन तुम लोगों को पढ़ाया था मैंने, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका, सेल रिप्रेजेंटेशन भी आता है तुम लोगों को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड के ऊपर पहले बात करेंगे, H2 गैस 1 बार वर्टिकल सिंगल वर्टिकल बार का मतलब अलग फेज हो रहा है, H+ एक्वस 1m, दिस इज सॉल्ट ब्रिज डबल वर्टिकल बार। फिर Cu+2 एक्वस 1m सिंगल वर्टिकल बार, यानी कि फेज अलग हो रहा है, कॉपर सॉलिड। दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एबव सेल। जो सेल पीछे बनाया था SHE और कॉपर सल्फेट का, SHE और कॉपर का, उसी का सेल रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है। चलो भाई, तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। एक और तरीका होता है, तुम लोग एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, उसके मदद से भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो देखो जरा,
नोट करके लिखते हैं इस चीज़ को। तो पहले एक बात जान लो, ई नॉट सेल की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। कब? व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी कब? व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स राइट टू लेफ्ट। अब इस बात को ध्यान में रखना, फिर मैं बात करता हूं आगे, ठीक है। तो देखो अनदर वे क्या है, एक और तरीके से बता सकते हैं। तुमको पता है ई नॉट सेल मैंने पढ़ा रखा था, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट भी लिख सकते हैं। और इस फॉर्मूला का क्या रीजन था? इस फॉर्मूला का रीजन था क्या, यहाँ पे दोनों ई नॉट क्या होंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही होंगे, ठीक है। और जो हमारा लेफ्ट में होता है, हम लोगों ने हमेशा एज्यूम किया हुआ है कि जो लेफ्ट में हम लोग लेते हैं दैट इज हमेशा SHE, और जो राइट में लेते हैं जो अपना इलेक्ट्रोड होगा वो है, ठीक है। यहाँ पे पहले लिख दे मैं, ई नॉट क्या है? ई नॉट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये बता चुका था मैंने पीछे, पिछले क्लास में बताया हुआ ये सब चीज़। अब ये ई नॉट सेल की वैल्यू अपने कहाँ से पता चली? एक्सपेरिमेंटल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? दिस इज 0.34 वोल्ट। अब ये प्लस 0.34 वोल्ट है या नेगेटिव प्लस नेगेटिव होगा या प्लस होगा ये? तो देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, अगर लेफ्ट टू राइट तो पॉजिटिव लेना है। तो खुद से सोचो, लेफ्ट टू राइट जा रहा था, SHE अपना इधर था और कॉपर अपना इधर था, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे ही हो रहा था ना, तो लेफ्ट और ये अपना राइट। तो हम लोग को ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लेफ्ट टू राइट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस 0.34 वोल्ट ले लेंगे। और राइट में अपना क्या रखा हुआ है? तो राइट में अपना रखा हुआ है कॉपर, तो कॉपर के ऊपर हो रहा है रिडक्शन, तो Cu+2 कॉपर। और लेफ्ट में अपना क्या रखा हुआ है? SHE, क्योंकि हम लोग कन्वेंशनली हमेशा SHE को लेफ्ट में ही लेते हैं, मैं पहले ही लिखा था इस चीज़ को, तो दैट इज ई नॉट ऑफ SHE। अब लिख लो भाई, हो गया 0.34 वोल्ट इज इक्वल टू ई नॉट Cu+2 से कॉपर माइनस 0, इसका तो 0 होगा पोटेंशियल, इसलिए ई नॉट Cu+2 से Cu इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। तो हम लोग देखें क्या राइट लेफ्ट के मदद से भी काम कर सकते थे। तो राइट मदद के लेफ्ट से काम जब करेंगे तो यहाँ पे एक चीज याद रखना पड़ेगा, ई नॉट सेल की वैल्यू प्लस लें या निगेटिव। तो प्लस कब लेंगे, पॉजिटिव कब लेंगे? जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लेफ्ट टू राइट होगा, और नेगेटिव कब लेंगे? जब राइट टू लेफ्ट होगा। लेकिन एक बात और ख्याल रखेंगे, उसके लिए आपको SHE को जो है SHE वो हमेशा आपको लेफ्ट में ही रखना है। ये भी एक कन्वेंशन है, जितनी भी कन्वेंशन है सब IUPAC के द्वारा दी गई रिकमेंडेड है, ठीक है। तो SHE को हमेशा लेफ्ट में ही रखना था, तो हम लोग इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर लिए, तो इस फॉर्मूले से बना लिए। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हो सकता है किसके लिए? कॉपर के लिए पूछा जा सकता है। तो कॉपर के लिए देखा जाए, कॉपर के लिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट Zn+2 से Zn फॉर जिंक के लिए देख लेते हैं ना। कॉपर का देख लिया, अब जिंक देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट Zn+2 Zn फॉर जिंक सॉलिड। तो उसी तरह से पहले क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट में हम लोग क्या लगा दें? SHE लगा दें, और राइट में क्या लगा दें? हम लोग जिंक लगा दें। तो फटाफट अरेंजमेंट करते हैं भाई, मैं रफली अरेंजमेंट कर रहा हूँ फटाफट। अपना SHE बन चुका है, प्लेटिनम ब्लैक लगा चुके हैं, यहाँ वोल्टामीटर लग गया है, यहाँ पे अमीटर लगा दिया है मैंने, स्विच लगा दिया है, उसको कनेक्ट कर दिए हैं हम जिंक स्ट्रिप से, जो कि डूबा हुआ है किसमें? जो कि डूबा हुआ है ZnSO4 में, ZnSO4 एक्वस, कंसनट्रेशन 1 m। यहाँ पे 1 बार का प्रेशर में H2 गैस जाएगा, H2 गैस 1 बार के प्रेशर में जा रहा है, और यहाँ अपना 1 m H3O प्लस का कंडीशन है, 1 m H3O प्लस का कंडीशन है। ये अपना है सॉल्ट ब्रिज। आप कर देते हैं स्विच ऑन, वोल्टामीटर का रीडिंग आने लगेगा इस तरफ से, इस बार आ रहा है कहाँ से कहाँ बच्चों? राइट टू लेफ्ट जा रहा है, और रीडिंग यहाँ पे जो आ रहा है वो दैट इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट, जो कि अपना एक्सपेरिमेंटल ई नॉट सेल की वैल्यू है, ठीक है।
अब हम लोग अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू अमीटर, अमीटर क्या दिखा रहा है, अकॉर्डिंग टू अमीटर इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, ये सिग्नल क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, हाँ, जिंक से SHE की ओर। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम जिंक सॉलिड टू SHE, सो दैट अपना एनोड कौन हो गया इस बार, तो एनोड हो गया इस बार अपना क्या, जिंक, तो एनोड इज जिंक स्ट्रिप्स, और कैथोड अपना कौन हो गया इस बार, तो कैथोड इज व्हाट, SHE, ये हो चुका है। अब हम लोग क्या लगा सकते हैं, नाउ फॉर्मूला लगा लें, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, यहाँ पे दोनों E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल है, और E नॉट सेल की वैल्यू अपने को एक्सपेरिमेंटल से पता है, दिस इज 0.76 वोल्ट, ठीक है। और E नॉट कैथोड क्या दिया हुआ है, E नॉट कैथोड अपना दिया हुआ है SHE, तो दिस इज E नॉट SHE, और रिडक्शन एनोड क्या है अपना, जिंक है, तो E नॉट ऑफ जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस है, तो रिडक्शन पोटेंशियल Zn+2 से Zn, और यहाँ से आ जाएगा बच्चों E नॉट Zn+2 से Zn इज इक्वल्स टू -0.76 वोल्ट, ये अपने वैल्यू आ गई। तो ये जो वैल्यू आ रही है नेगेटिव 0.76 वोल्ट, ये क्या बता रही है, बता रहा है कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, चूंकि इसका वैल्यू 0 है, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जिंक का पोटेंशियल इतना कम है। अगर ये 0 है तो ये इतना माइनस चला गया ना, अगर 5 होता तो 4 पॉइंट समथिंग चला जाता। सिंपली ये बताया जा रहा है -0.76 से बच्चों कि जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, वो हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन रिडक्शन पोटेंशियल से इतना कम है। सिंपल यही बात इसमें कही जा रही है, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग सेल रिएक्शन से देख लें फटाफट, इसको रिएक्शन से देखें। तो रिएक्शन सबसे पहले एट एनोड, तो एनोड पे इस बार कौन है अपना, जिंक है, दैट इज जिंक सॉलिड गिव्स Zn+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, 1m में लिखना जरूरी है, ठीक है। और यहाँ का अपने को E नॉट 1 मान लो, जो कि अपने को पता नहीं है। और एट कैथोड क्या हो रहा है, SHE पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो इसका मतलब H+ एक्वस, इस बार 2H+ एक्वस जाएगा। और जिंक में क्या हो रहा था, H2 गैस इन्वॉल्व हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, H+ एक्वस जा रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस 1 बार का कंडीशन आ जाएगा यहाँ पे। दिस इज E नॉट 2, और इसका कन्वेंशनली हमको पता है दिस इज 0 वोल्ट, दोनों को जोड़ दिया जाए तो अपना आ जाएगा सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, दिस इज Zn सॉलिड +2H+, Zn+2 एक्वस 1m प्लस H2 गैस 1 बार, और इसको हम लोग कह देते हैं E नॉट सेल। हम लोग को पता है जब इस तरह का रिएक्शन होता है और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो सिंपली हम दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, पोटेंशियल को जोड़ देते हैं, चूंकि E नॉट सेल इज इक्वल्स टू E नॉट 1 प्लस E नॉट 2, और E नॉट सेल की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल हमको पता है, दिस इज एक्सपेरिमेंटली व्हाट, दिस इज 0.76 वोल्ट, एक्सपेरिमेंटल है ये, और दिस इज कन्वेंशनल 0 वोल्ट है ना, तो आ जाएगा 0.76 वोल्ट। E नॉट 1 की वैल्यू कितनी आ गई, वो तो अपने को निकालनी है, E नॉट 1 प्लस E नॉट 2 तो 0 है, तो यहाँ से निकल गया E नॉट 1 इज इक्वल्स टू 0.76 वोल्ट। तो देखोगे प्लस आ गया ना, तो लेकिन प्लस आ गया तो भाई ये E नॉट 1 है, E नॉट 1 मतलब इस रिएक्शन का पोटेंशियल है, ये रिएक्शन कौन सा है, 0 से +2, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज E नॉट Zn से Zn+2 की वैल्यू है ये, लेकिन अपने को चाहिए कौन सा, E नॉट Zn+2 से Zn, तो रिएक्शन उल्टा करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल भी उल्टा हो जाएगा, दैट इज -0.76 वोल्ट। ये रहा अपना फ्रॉम रिएक्शन, है ना। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा बच्चों, सेल रिप्रेजेंटेशन देखो, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, तो एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक से Zn+2, तो Zn सॉलिड से Zn+2 एक्वस 1m, और ये जा रहा है, सॉरी यहाँ पे डबल क्या कर रहा हूँ मैं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर लग जाएगा ना, कॉपर +2
एक्वस 1m, वर्टिकल बार कॉपर सॉलिड। तो दिस इज आवर सेल रिप्रेजेंटेशन। ये अपना हो गया किसके लिए, एनोड के लिए। ये कौन सा हो गया बच्चों अपना, कैथोड के लिए। ये वर्टिकल बार क्या बता रहा है, फेज डिफरेंस हो रहा है, एनोड पे Zn से Zn+2, कैथोड पे Cu+2 से कॉपर। तो ये रहा अपना सेल रिप्रेजेंटेशन। अब एक तुम लोगों को बताया था अनदर वे, अनदर वे देख लेते हैं। अनदर वे, अनदर वे में क्या था बताओ, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। लेकिन मैंने पहले बता रखा था इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते समय ई नॉट सेल नेगेटिव पॉजिटिव के रूप में लेना है, जो भी होगा जैसा होगा। तो हमको पता है कि यहाँ पे कंडीशन पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा था, यहाँ पे अपना कौन था SHE, क्योंकि अपना लेफ्ट में हमेशा SHE रहना है, और कॉपर अपना यहाँ पे था, सॉरी जिंक नहीं यार, जिंक था अपना यहाँ पे जो कि अपने राइट में था। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा था, दिस इज राइट टू लेफ्ट, और राइट टू लेफ्ट के लिए ई नॉट सेल का वैल्यू क्या होता था, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, राइट टू लेफ्ट के लिए नेगेटिव होती है। तो जो रीडिंग आ रहा 0.76 दैट कुड बी रिटन लाइक -0.76 वोल्ट। और ई नॉट राइट में क्या है, राइट में अपना जिंक है, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल Zn+2 से Zn, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है। ई नॉट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। यहाँ पे क्या होगा, ई नॉट ऑफ SHE, SHE क्या होगा, ई नॉट ऑफ SHE। तो यहाँ से लिख सकते हैं -0.76 वोल्ट इज इक्वल्स टू ई नॉट Zn+2 से Zn -0, और यहाँ से वैल्यू आ गई बच्चों ई नॉट Zn+2 से Zn इज इक्वल्स टू -0.76 वोल्ट। तो देखा बच्चों आप लोग, एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने आज निकाला, और एक्सपेरिमेंटली अगर आपको SHE की मदद से किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना होता है, तो आपको दो चीज़ों की खास जरूरत पड़ती है, दैट इज व्हाट, दैट इज वोल्टामीटर एंड अमीटर। विदाउट वोल्टामीटर एंड अमीटर वी कांट डू एनीथिंग। SHE एक्सपेरिमेंटली हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, लैब में हम लोग कुछ कर ही नहीं सकेंगे। तो वोल्टामीटर और अमीटर दोनों की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, ठीक है। चलो भाई, अब जैसे तुमको एक दो बात और बता दूं, जैसे क्वेश्चन देता हूं मैं इस बार, क्या, राइट सेल रिएक्शन एंड सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शन एंड सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर, पहला आयरन सॉलिड एंड SHE का, और दूसरा बताया जा रहा है सिल्वर सॉलिड एंड SHE का। इस दोनों के लिए आपको सेल रिएक्शन लिखना है, यानी कि दो तरह के इलेक्ट्रोड से आपके पास, दोनों का आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन आ गया, बोर्ड का क्वेश्चन इस तरह से आ गया, तो कैसे काम करोगे। ये बोर्ड में क्या, ये GE मेन में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपको इलेक्ट्रोड दे देगा और SHE के साथ बोलेगा सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 4 सेल रिप्रेजेंटेशन आपको दिया रहेगा, उसमें एक सही बताना होगा। उसी तरह सेल रिएक्शन लिखे हुए होंगे, आपको सही बताना होगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, अब हम लोग लैब में तो नहीं है ना, बस इसी तरह के क्वेश्चन में अब एक ही सहारा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चलो देख लो कैसे बनाते हैं इसको। लैब की बात हो तो लैब में होती हैं, बोर्ड में हम लोग काम कर लेंगे, बोर्ड के पेपर में अगर लैब मेथड से पूछेगा तो हम लोग उस तरह से काम कर लेंगे, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही काम करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन जो है वो है Fe सॉलिड एंड SHE के बीच का सेल रिएक्शन लिखना है। तो सबसे पहले इस दोनों में डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है ना। तो फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोग रट चुके होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो फटाफट आपने सोच भी लिया होगा किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका कम है। तो चूंकि आयरन का कम है और H+ का ज़्यादा है, तो लिख सकते हैं ई नॉट ऑफ Fe+2 Fe इज लेस देन ई नॉट ऑफ H+H2। ये आया अपना पहला रिजल्ट, कहाँ से, फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब जैसे ये रिजल्ट पता चल चुका है, सारी बातें पता चल चुकी हैं, दैट इज Fe solid is what, solid is anode, and SHE is what, SHE जो अपना है वो अपना हो गया है कैथोड। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वह कैथोड होगा, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है, जिसके रिडक्शन होने के चांसेस होंगे वही ना बच्चों कैथोड पे जाएगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, H+ अपना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहा है, यानी कि इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, और जिसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है यानी कि वह कैथोड पे जाएगा, क्योंकि कैथोड पर ही रिडक्शन होता है, ठीक है। तो SHE अपना हो गया
कैथोड। अब हमसे पूछा गया था सेल रिएक्शन और सेल रिप्रेजेंटेशन, उसके लिए हम लोग को पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा बच्चों। तो रिएक्शन लिखें, रिएक्शन। तो सबसे पहले एट एनोड, तो एट एनोड क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन OHR, और क्या होगा रिएक्शन, Fe का रिएक्शन होगा, Fe का, तो Fe का क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो Fe सॉलिड से Fe+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एट कैथोड क्या हो जाएगा, एट कैथोड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तुम लोग बोर्ड में पूरी लिखोगे, OHR RHR नहीं लिखा जाता है बोर्ड में, पूरा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन पूरा लिखना होता है, ठीक है बच्चों। अब कैथोड पे क्या हो रहा है SHE, तो SHE पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन मीन्स H+ आ जाएंगे यहाँ पे, तो H+ एक्वस 2H+ +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। अब इसको यानी कि जोड़ दो, हो जाएंगे सेल रिएक्शन। तो पहला क्वेश्चन अपना सेल रिएक्शन का ही था ना, तो सेल रिएक्शन क्या हो गया, तो सेल रिएक्शन विल बी व्हाट, तो दोनों को इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, तो Fe सॉलिड +2H+ एक्वस गिव्स Fe+2 एक्वस +H2 गैस। तो दिस इज आवर सेल रिएक्शन, ये अपना पहला क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। और सेल रिप्रेजेंटेशन फटाक से लिख लें इसको देख करके, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बच्चों, सेल रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया जाए। तो एनोड पे क्या हो रहा है Fe से Fe+2, तो फटाक से लिखते हैं Fe सॉलिड, सॉलिड है तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा वर्टिकल बार, क्योंकि ये सॉलिड है ये लिक्विड है, तो फेज डिफरेंस हो जाएगा, तो फेज डिफरेंस के लिए वर्टिकल बार। अगर दोनों एक्वस होता तो कॉमा, है ना, बता चुका हूँ। Fe सॉलिड से Fe+2 एक्वस वर्टिकल, डबल वर्टिकल बार, सॉल्ट ब्रिज। फिर आ जाएंगे एनोड के रिएक्शन, दिस इज H+ एक्वस प्लस, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, H2 गैस। ये रहा अपना सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, राइट द सेल रिप्रेजेंटेशन एंड सेल रिएक्शन फॉर द गिवन अरेंजमेंट। अब गिवन अरेंजमेंट में आपको Fe SHE दे दिया, इसके अलावा कुछ भी दे सकता है, कॉपर Fe दे सकता है, कुछ भी आपको दे सकता है, तो कुछ भी दे सकता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको बस पता कर लेना है कि कौन है एनोड कौन है कैथोड। उसमें एक और क्वेश्चन है सिल्वर और SHE का, वो बना ले। तो सेकेंड देख लेते हैं, सिल्वर सॉलिड एंड SHE देख लें। तो फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग को क्या पता है, E0 ऑफ H+ H2 इज लेस देन E0 ऑफ Ag+ Ag, है ना, ये पता है। अब यहाँ से क्या पता चल चुका है, इसलिए एनोड पे कौन जा रहा है अपना, एनोड पे जा रहा है अपना कौन, H+ यानी कि SHE, और कैथोड पे कौन जा रहा है बच्चों अपना, सिल्वर, सिल्वर सॉलिड। रिएक्शन शुरू करें, तो सबसे पहले रिएक्शन किस पर, एट एनोड। एनोड की बात करें तो एनोड पे क्या जा रहा है अपना SHE, तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन जाएगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स H2 गैस इन्वॉल्व होगा, H2 गैस से 2H+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑक्सीडेशन। और एट कैथोड पूछ दिया जाए तो एट कैथोड रिडक्शन क्या हो जाएगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिएक्शन क्या हो जाएगा, सिल्वर का रिडक्शन मीन्स Ag+ से Ag+ एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या हो जाएंगे, Ag सॉलिड। अब इस रिएक्शन में खास तौर पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को सेल रिएक्शन लिखना है, तो इलेक्ट्रॉन कैन बी न्यूट्रलाइज्ड, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं हम लोग, कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं मल्टीप्लाई 2 कर दें इसको, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे। याद रखिएगा इस चीज़ को। सेल रिएक्शन हमेशा पूछते समय इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली लॉस गेन को बराबर करना अनिवार्य है, न्यूट्रलाइज करना अनिवार्य कंडीशन है। सेल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन को नहीं लिया जाता है। तो लिख दें H2 गैस +2 Ag+ एक्वस गिव्स 2H+ एक्वस +2 Ag सॉलिड। ये रहा अपना सेल रिएक्शन, जो कि अपना पहला क्वेश्चन था, ये बन चुका है। अब आते हैं हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन पे। सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, पहले एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है H2 से H+,
H2 गैस, फेज डिफरेंस हो रहा है इसलिए H प्लस एक्वस, डबल वर्टिकल बार, दिस इज सॉल्ट ब्रिज। एनोड कैथोड पे क्या हो रहा है, Ag प्लस से Ag, यहाँ भी फेज डिफरेंस हो रहा है, तो Ag प्लस एक्वस, फेज डिफरेंस कारण वर्टिकल बार, यहाँ आ गया Ag सॉलिड। दिस इज आवर सेल रिप्रेजेंटेशन ऑन व्हाट, फॉर दिस वी हैव, इस अरेंजमेंट का सेल रिप्रेजेंटेशन ये है। तो अब बच्चों यहाँ पे ये सब समझ में आ चुका होगा कि हम लोगों को किस तरह से किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आज हम लोगों ने सीखा क्या, सबसे पहले हम लोगों ने सीखा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है, उसका इस्तेमाल हम लोग किस तरह से करते हैं किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट करने में, ठीक है, और कितने तरह से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने एसएचजी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हो सकती थी वो सब चीज़ों की डिस्कशन आज हम लोगों ने की है। तो आई थिंक आपको क्लासेस समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें, आई विल आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो आज के लिए बच्चों रखते हैं इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।